The 8 words of 11th chapter of Gita. What is the written in 8 words of 11th chapter of Gita? In the Gita, Lord Krishna said that if you change your thoughts, you can change world. Otherwise, you will not be able to change yourself. Lord Krishna has said in the Bhagavad Gita, the words of 11th chapter of Gita, that whatever you think, it doesn't happen. But whatever I think, it happens. It's mean that जो कुछ तू चाहता है वो नहीं होता है, जो कुछ मैं चाहता हूँ वो होता है। भगवान कृष्ण गीता के 4 अध्याय में कहते हैं कि यदि आप अपने विचार बदल सकते हैं तो आप दुनिया बदल सकते हैं, और यदि आप अपने विचार नहीं बदल सकते हैं तो आप दुनिया क्या, आप खुद को नहीं बदल सकते हैं। जो व्यक्ति आपको बता रहा है कि आप नहीं कर पाएंगे, तो आपको यह नहीं सोचना है कि आप नहीं करेंगे, लेकिन ये आपको सोचना है कि उसने जो बोला है क्या ये सही है, तो ये सही है तो ये क्यों है। एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। एक समय की बात है जब बहुत सारे मेंढक एक कुएं में गिर गए थे। उसमें से वो मेंढक निकल नहीं पा रहे थे। कुछ मेंढक जो ऊपर थे वो बोल रहे थे कि आप इसमें से नहीं निकल पाएंगे। उसमें एक गूंगा और बहरा मेंढक था, जो उसे ना कुछ सुनाई दे रहा था और ना ही कुछ दिखाए, मतलब वो गूंगा था और बहरा था, ना वो कुछ बोल पा रहा था और ना उसे कुछ ही सुनाई दे रहा था। वो उसे बोल रहे थे कि तू इस कुएं से नहीं निकल पाएगा। उसने सोचा कि ये मेरा मनोबल बढ़ा रहे हैं, ये मुझे बोल रहे हैं कि यस यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, कर सकते हो। तो वो मेंढक जो गूंगा और बहरा था वो ऊपर आता है। फिर सब उससे पूछते हैं कि हम तो उसे बोल रहे थे कि नहीं हो पाएगा, तूने ऐसे किया क्यों। फिर वो बोलता है क्योंकि वो गूंगा और बहरा था। फिर उसे एक मेंढक जो उसके साथ में था वो उससे कुछ देता है, वो लिखता है उस पर, बोलता है कि आई डोंट नो डेट व्हाट आर यू सेइंग, और आप क्या कह रहे थे मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि आप मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं। आपके जीवन में कठिनाइयाँ होनी भी ज़रूरी है, एंड देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम कम इन योर लाइफ, आना चाहिए। यदि आपके जीवन में समस्या नहीं है, कठिनाई नहीं है, कुछ नहीं है, तो जीवन कुछ ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं है, जीवन कुछ ऐसा बेकार है। इसलिए जीवन में सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है। डिपेंड आप पे करता है कि आज आपको सुख का काम करना है या दुख। आज आपकी ज़िंदगी सुख में काटनी है या दुख में। ज़िंदगी तो सब जीते हैं, मैं भी ज़िंदगी जी रहा हूँ, आप भी वो सब ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी कैसे जीना है। ज़िंदगी एक गरीब भी जी रहा है, ज़िंदगी एक अमीर भी जी रहा है, ज़िंदगी एक मिडिल क्लास फैमिली का भी जी रहा है, ज़िंदगी हम सब जी रहे हैं, लेकिन हम कर क्या रहे हैं। क्या हमारा पर्पस यह है कि हमें सिर्फ दुनिया में रहना है, खाना है, पीना है, सोना है, जाना है, उठना है, बैठना है, टोटल काम ये करना है, पत्ती खेलना है या क्रिकेट खेलना है या कुछ भी IPL कुछ भी देखना है। नहीं, हमारा काम यह नहीं है। हम देश के भविष्य है, हमारा काम यह है देश को आगे बढ़ाना। यदि एलन मस्क जैसे व्यक्ति कर सकते हैं, 20 ईयर्स ओल्ड की एक लड़की कर सकती है, यदि जैक मा कर सकता है, यदि शीतल देवी कर सकती है, यदि APJ अब्दुल कलाम कर सकते हैं, यदि संदीप शर्मा कर सकता है, यदि सोनू महेश्वरी कर सकते हैं, यदि सोनू शर्मा कर सकता है, संदीप महेश्वरी कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते। हम भी कर सकते हैं।
आपका जीवन ये जीवन नहीं है। आप देश के भविष्य है। आपको पता होना चाहिए कि हमारी दुनिया कहाँ है। आज आपको मैं एक छोटा सा थॉट, आज मैं आपको गीता के 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में कुछ जो लिखा है, भगवान कृष्ण ने जो बताया, अर्जुन को जो उद्देश्य दिया है, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। ना मैं ज्ञानी हूँ, ना संसार का व्यक्ति ज्ञानी है, सिर्फ भगवान ने सब कुछ दिया है, उसका हम यूटिलाइज कर रहे हैं। तो गीता के 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, यदि आप आपके विचार बदलते हैं तो आप दुनिया बदल सकते हैं, नहीं तो आप खुद को बदल नहीं पाएंगे। इफ़ यू चेंज योर थॉट्स यू कैन चेंज वर्ल्ड, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू चेंज योर सेल्फ। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि दुनिया, यदि आप आगे बढ़ते हैं, दुनिया आपको पीछे खींचने का काम करेगी। यदि आप पीछे हैं तो दुनिया और पीछे खींचने का काम करेगी। और यदि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो लोग आपको बुराई भी बोलेंगे, कुछ सब बोलेंगे। यदि आप अच्छे हैं और सामने वाला आपसे कुछ बोलना चाहता है और लेकिन उसको लग रहा है कि इसको एटीट्यूड है, ईगो कुछ भी है, तो ये मत समझना है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है या सही है। आपका वर्क आप कर रहे हैं, आपकी ड्यूटी आप कर रहे हैं। डिपेंड सामने वाला पे करता है कि वो आपकी वैल्यू करता नहीं करता। हिडन रहिए। स्मार्ट वर्क तो सबको दिखता है, हिडन वर्क किसी को नहीं दिखता है। जो 80% बनाता है, 90% बनाता है, चाहे कितनी बनाता है, 80% हो, 90 हो, 90 हो, वो हमेशा पीछे रहता है। और जो 35 बनाता है वो कलेक्टर IAS बनता है। डिपेंड आप पे करना, आपको कलेक्टर IAS बनना है। सरकारी नौकरी के पीछे हम सब भागते हैं, हम सब यही चाहते हैं हम सरकारी नौकरी। क्यों? सरकारी नौकरी करके क्या करोगे? 10 साल, 20 साल, 40 साल जिंदगी कटेगी आपकी, उसके बाद क्या करोगे? दुनिया सरकारी नौकरी करने में, किसी के अंडर में काम करके क्या करोगे? खुद का एक बिजनेस होना चाहिए, खुद का एक रुतबा होना चाहिए, खुद का एक वर्क होना चाहिए, सामने वाला पता होना चाहिए। आपका नाम आपके पापा के नाम से चलना चाहिए, आपके पापा का नाम आपके नाम से चलना चाहिए। आपका नाम पापा के नाम से चल रहा है, सोचिए कुछ अपने पापा पेरेंट्स के बारे में कि उन्होंने कैसे क्या कुछ किया होगा, तब जाकर हमें आज यहाँ आए। इसलिए फोकस कीजिए, हार्ड वर्क करिए और अपनी स्टडी पे फोकस करिए। आई एम दुर्गेश ब्रह्मभट्ट फ्रॉम अल्टीमेट क्लास। आशा करता हूँ कि जो कुछ भी मैंने आपको बोला है, शायद ये कुछ थोड़े वर्ड्स आपकी ज़िंदगी में कुछ लाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।